Today we are going to start a new chapter or the first one from the geography. ठीक है? We will study today about resources or some part of resources from the chapter. And चलो without taking too much time, let's start the chapter. Resource. Resource. ये जो resource शब्द है, इसे पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा नेचर को पढ़ेंगे, ठीक है? और फिर आएंगे हम लोग रिसोर्स पे. व्हाट डज इट मीन, व्हाट डू यू मीन बाय रिसोर्स, डिफाइन रिसोर्स, डिस्क्राइब रिसोर्स. ये सब क्वेश्चंस जो आ रहे हैं या आते हैं उन पर हम लोग थोड़े समय के बाद विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे. लेट्स स्टार्ट नेचर. ठीक है, नेचर को हम लोग पहले समझते हैं. नेचर, कुदरत. नेचर है क्या? जो आपके आसपास में है, नदी, पहाड़, झील, सॉइल, मिनरल्स, जो भी कुछ आपके आसपास है, बड़े बड़े मैदान, जंगल, झरने, नदियां, तालाब, एवरीथिंग, ओशन, सीज, एवरीथिंग. इट मीन्स एनिमल्स ऑल्सो, वी ह्यूमंस ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी नेचर. ठीक है. अब हम बात करें कि ये सब है क्या, तो हम ये कह सकते हैं, अगर नेचर को हम गॉड की तरफ रिफ्लेक्ट करते हैं, ठीक है, एक ऐसा शक्ति जो दिखता नहीं है उसके तरफ रिफ्लेक्ट करते हैं, तो ये सारा चीज जो हमें दिख रहा है ये हम कहेंगे गिफ्ट ऑफ नेचर. द गॉड हैज गिफ्टेड अस, द नेचर हैज गिफ्टेड अस. ठीक है. क्योंकि इसका दोहन, इसका एक्सप्लॉयटेशन, एज वी आर एक्सप्लॉयटिंग आवर रिसोर्स, गिफ्ट ऑफ नेचर फ्रॉम since medieval time, and they are actually going to be extinct, so there is a need to protect it. इस पर सेकेंड हाफ में चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज या कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, मिनरल्स, ये सब होने चाहिए. तो अभी गिफ्ट ऑफ नेचर हम लोग इसका यूज करते हैं. जमीन है, सॉइल है, मिनरल है, हम इसका यूज करते हैं. विद द पैसेज ऑफ टाइम, यूज कब से कर रहे हैं? फ्रॉम एंशियंट टाइम. याद रहे, घोड़ा गाड़ी जब चलता था, पहली बार व्हील का इन्वेंशन हुआ था, आविष्कार हुआ था, या फिर उस समय जो बेसिक एंशियंट पीपल्स थे, जब झोपड़ी वगैरह लगाना शुरू किए थे, उस समय भी वो गिफ्ट ऑफ नेचर का यूज कर रहे थे, लकड़ियों का यूज कर रहे थे झोपड़ी वगैरह, हट्स वगैरह बनाने में. लेकिन आज भी हम उन चीजों का यूज कर रहे हैं. विदाउट नेचर वी कांट एग्जिस्ट, लेकिन थोड़ा रिफॉर्म्ड तरीके से यूज कर रहे हैं. यस, हम लोग रॉ नेचर को यूज डायरेक्टली नहीं कर रहे हैं. बेसिकली कुछ चीजों को डायरेक्टली यूज करते हैं. अब हवा, जैसे कल तक सांस लेते थे, आज भी वैसे ही ले रहे हैं, तो वो चेंज नहीं हो सकता है. लेकिन कुछ चीजों को हमने रिफॉर्म्ड किया है, कुछ चीजों को हमने चेंज किया है, तब ट्रांसफॉर्म किया है, तो इसलिए वो हम बेहतर बनाए हैं उन चीजों को. ठीक है. विद द पैसेज ऑफ टाइम, समय बीतता गया, एंशिएंट से मेडिवल, मेडिवल से मॉडर्न, डेवलप टेक्निक्स, हमने कई सारे टेक्निक्स बनाए हैं टू यूज गिफ्ट ऑफ नेचर मोर इफिशिएंटली, और बेहतर से तरीके से हम इसका यूज कर सकें. इसलिए हमने समय पे, यानी जैसे जैसे समय बीतता गया, पहले चक्का का निर्माण हुआ, फिर बैलगाड़ी बना, चक्के में और कुछ इनोवेशन हुआ, फिर और कुछ इनोवेशन हुआ, फिर मोटर बना, मोटर को चक्के में फिट किया गया, कार बना, और धीरे 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 आप देख सकते हो आजकल हाई स्पीड कार्स, हाई स्पीड बाइक्स भी मार्केट में अवेलेबल है. तो ये समय और टेक्निक, दो चीजों का रिक्वायरमेंट होता है किसी भी चीजों को चेंज करने में या इफिशिएंट बनाने में, बेहतर बनाने में. कोई भी चीज को अगर हम बेहतर बनाते हैं तो दो चीज तो चाहिए, टेक्निक और टाइम. अगर आप सोचोगे कि कम समय में बहुत ब्रिलियंट हो जाए, वो भी नहीं हो सकता है. रिसोर्सेज या रिसोर्स, इट रेफर्स टू ऑल द मटेरियल, हमारे आसपास में जो भी मटेरियल अवेलेबल है. इट रेफर्स टू ऑल द मटेरियल अवेलेबल इन आवर एनवायरमेंट विच हेल्प अस टू सेटिस्फाई आवर नीड्स. हर वो चीज जो हमारे इर्द गिर्द है, हर वो चीज जो हमारे आसपास है, एवरीथिंग दैट इज अवेलेबल इन आवर सराउंडिंग, इन आवर एटमोस्फेयर, एंड वी आर जस्ट यूजिंग इट टू सेटिस्फाई आवर नीड्स. हम अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए उसका यूज कर रहे हैं. ठीक है, बेहतर तरीके से. तो हम उसे क्या कहते हैं? रिसोर्स कहते हैं. और अगर वो जो चीज आपके सराउंडिंग में अवेलेबल है, बट यू आर नॉट यूजिंग इट, और बट यूजिंग बट नॉट
satisfied by it is not claimed to be a resource. ठीक है, हमें उससे सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. अब देखो इसका एक फॉर्मूला मैंने यहाँ पे ड्राइव किया है. गिफ्ट ऑफ नेचर है, जंगल है, उसमें हमने स्किल लगाया, थोड़ा सा हमने आरा मशीन वगैरह से कटिंग किया, बढ़िया सा प्लाईवुड निकाला. जैसे ही हमने थोड़ा सा टेक्निक और स्किल उसमें लगाया, थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट किया, वो जो लकड़ी कल तक जंगली लकड़ी कहला रहा था, अब वो एकदम फाइन वुड कहला गया, रेडी फॉर फर्नीचर, रेडी फॉर एनी यूज, और इसलिए उसे हम क्या कहेंगे, रिसोर्स कहेंगे. ठीक है. टू फैक्टर दैट चेंज द सब्सटेंस, मटेरियल, एनीथिंग सब्सटेंस इनटू रिसोर्स, टेक्निक, टेक्नोलॉजी एंड टाइम. ये एक हो गया और ये एक हो गया, तो हो गया ना दो चीज. ठीक है, यानी दो चीज हमें जरूर चाहिए किसी भी चीज को रिसोर्स में कन्वर्ट करने के लिए, टेक्निक, टाइम एंड टेक्निक, टेक्नोलॉजी एंड टाइम. ये याद रखने वाली बात है. मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज आर बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ वैल्यू एडिशन. ये जो वैल्यू एडिशन वाला बात है, देख रहे थे, गिफ्ट ऑफ नेचर में हमने वैल्यू ऐड किया, हमने कुछ उसमें स्किल लगाया, टेक्नोलॉजी लगाया, और वो बन गया रिसोर्स. लकड़ी था, जंगली लकड़ी कहला रहा था, बिना मतलब का, बहुत सस्ता था, कोई वैल्यू नहीं मिल रहा था उसका. इट मीन्स नॉमिनल वैल्यूज, एकदम नॉर्मल सा केजी के हिसाब से. लेकिन अब जैसे ही हमने उसमें स्किल और टेक्नोलॉजी लगाया, रिसोर्स बना, अब वो वैल्यूएबल बन गया. जी हाँ, आपको इतना सा गेहूं दिया जाए, वीट, थोड़ा सा चीनी दिया जाए, थोड़ा सा फ्लेवर टेस्ट दिया जाए, थोड़ा सा कलर दिया जाए, थोड़ा सा इग्निशन के लिए कोई भी चीज, केरोसिन ऑयल है, पेट्रोल है, कोई एलपीजी गैस सिलेंडर है जिस पे आप कुछ पका सकते हो, बना सकते हो, वो दे दिया गया, कुछ कंटेनर्स दे दिए गए. अब इन चीजों को देख करके आपसे पूछा जाएगा कॉस्ट कितना है इन सभी चीजों का, आप बोलोगे बहुत कम सर, छोड़ दो बाकी चीजों का, सिर्फ 3 चीजों पे बात करते हैं. फॉर एग्जांपल वीट, शुगर, वाटर एंड वीट, शुगर, वाटर एंड फॉर कलर. ठीक है, ये 4 चीजों का इतना सा कितना कीमत होगा. लेकिन जैसे ही हम इन चीजों को प्रोसेस करते हैं मशीन में, फैक्ट्री में, और प्रोसेस करके इन चीजों से कन्वर्ट करते हैं, बॉर्नवीटा बनाते हैं, प्रोसेस करने के बाद हॉर्लिक्स तैयार हो रहा है, प्रोसेस करने के बाद कॉम्प्लान तैयार हो रहा है, कीमत सीधा 100s में कन्वर्ट हो जाता है. वही चीनी, वही मिनरल्स और वही फूड ग्रेन्स यूज हो रहे हैं जो आपको ऐसे मिल सकते हैं मार्केट में, बट लेकिन उनका कॉस्ट नहीं है, वैल्यू नहीं उसमें ऐड है. फैक्ट्री में गया, वैल्यू ऐड हो गया. इसी कंसेप्ट को कई सारे इंडस्ट्रीज यूज करते हैं. मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्री आर बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ वैल्यू एडिशन. चीजों को, रॉ मटेरियल को लिए, प्रोसेस किए, नया चीज बनाए, और नया चीज बना करके मार्केट में दिए महंगे दाम पे. गेहूं से हमने बिस्किट बनाया, गेहूं इतना से 10 रुपए का भी नहीं होगा, उसे मार्केट में उतार दी, 20 रुपए का पैकेट तैयार. दिस इज कॉल्ड वैल्यू एडिशन. हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का भी कॉन्सेप्ट यही है. पानी बह रहा था, नेचर था, पानी बह रहा था, नेचर था, गिफ्ट ऑफ नेचर था. लेकिन जैसे ही हमने उस पर कोई बैरिकेटर बनाया, डैम बनाया, टरबाइन घुमाया, बिजली बनाया, अब वो सीधा रिसोर्स में कन्वर्ट हो गया. जी हाँ, ठीक है. अब एक खास बात, जो भी देश रॉ मटेरियल को या गिफ्ट ऑफ नेचर को कन्वर्ट करता है फिनिश गुड्स में, यानी बेहतर चीजों में बनाने में, वो गेहूं नहीं बेचता है, वो बिस्किट बेचता है, वो अमीर होता गया. और जो कंट्री अब तक ये कर पाने में सक्षम नहीं हुए हैं या फिर पीछे रह गए हैं करने में, वो अब तक पुअर्स हैं, पुअर कंट्री के कैटेगरी में है या डेवलपिंग कंट्री के कैटेगरी में. द कंट्री दैट कन्वर्ट्स गिफ्ट्स ऑफ नेचर इनटू रिसोर्स, यानी वैल्यू ऐड किए हैं उसमें, बिकम रिच, एंड दोज हु नॉट, और वो देश जो ऐसा नहीं कर पाए, रिमेन पुअर, वो अब तक क्या है, गरीब हैं. आगे हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज. ठीक है, बेसिकली टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज जब हम लोग पढ़ते हैं तो दिमाग में कंफ्यूजन आना लाजमी है, लेकिन आपको यहाँ पे एकदम दिमाग में बांध लेना है, सोच लेना है, फिक्स कर लेना है दैट देयर आर ओनली 3 टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज. नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज. नेचुरल रिसोर्सेज वो जो नेचर ने बनाया है, पहाड़, नदी, नाले,
जंगल, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, प्लांटेशन है, जंगल उगाया गया लेकिन ह्यूमन के द्वारा, दैट इज फैक्ट्री में बिस्किट बनाया गया, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज, ह्यूमन भी खुद एक में रिसोर्सेज है। ये नेक्स्ट चैप्टर में या इसमें थोड़ा बहुत है, नेक्स्ट चैप्टर में ज्यादा पढ़ने को है। ह्यूमन इटसेल्फ कंसिडर्ड टू बी अ रिसोर्स, कैसे होगा लेटर ऑन हम लोग प्रूफ करेंगे। अब हम लोग अभी शुरू करते हैं नेचुरल रिसोर्स को। एयर, वाटर, लैंड, सॉइल, मिनरल, फॉरेस्ट, फॉसिल फ्यूल्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, फॉसिल फ्यूल एक्सेट्रा, दिस ऑल आर कंसिडर्ड टू बी अ नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, इन सब को हम क्या कहते हैं, नेचुरल रिसोर्स कहते हैं। इनमें से कुछ को मॉडिफाई करने की जरूरत नहीं है। अभी मैंने कहा पुराने समय से हवा को हम उसी तरह से इनहेल कर रहे हैं, श्वास ले रहे हैं जैसे आज ले रहे हैं। हाँ, वो अलग बात है, कहीं कहीं पे पोल्यूशन के कारण लोग मास्क लगाते हैं या फिर बहुत जो बीमार होते हैं उन्हें ऑक्सीजन सिलेंडर लगाना पड़ता है, दैट इज एक्सेप्शनल, तो उसके बारे में हम लोग अभी यहाँ पे जिक्र नहीं करेंगे। लेकिन पुराने समय से जैसे श्वास ले रहे हैं आज भी वैसे ही ले रहे हैं, तो इन्हें मॉडिफाई करने की जरूरत नहीं है। लेकिन बहुत सारी चीजों को मॉडिफाई करने की जरूरत है। फॉसिल फ्यूल, जमीन से जिस तरह का तेल निकलता है, पेट्रोलियम, काला, गाढ़ा, गंदा सा, आप उसका यूज नहीं कर पाओगे अनटिल इट प्रोसेस्ड, अनटिल इट रिफाइंड। जब तक उसे रिफाइन नहीं करेंगे, बेहतर नहीं बनाएंगे, कुछ उसमें वैल्यू ऐड नहीं करेंगे, तब तक वो जीरो वैल्यू का है। जी हाँ, तो इसलिए बहुत सारे गिफ्ट ऑफ नेचर्स को आपको क्या करना पड़ेगा, मॉडिफाई करना पड़ेगा, या नेचुरल रिसोर्सेज को मॉडिफाई करना पड़ेगा। सम डोंट नीड टू मॉडिफाई बट सम नीड टू बी मॉडिफाइड बिफोर यूज और फॉर बेटर यूज as it can't be used directly. Example, mineral need to modify or process before use. ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे occurrence और factor that make the resource more valuable, या फिर इससे रिलेटेड जो टॉपिक्स आएंगे चैप्टर में हम लोग उस पर जिक्र करेंगे। फॉर टुडे दैट्स इट। ठीक है, तो इसमें से कुछ क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। डिफाइन resources, what do you mean by value addition to resources, two factors of that change the substance into resources, ठीक है, and then after types of resources, तो types of resources का आगे हम लोग पढ़ते हैं। Okay, for today, thank you.